ये हमारा सेकेंड लेक्चर है फंक्शन का। तो हम आज पढ़ेंगे प्री इमेज एंड इमेज ऑफ ए फंक्शन के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन होता क्या है। और फंक्शन f raised to a belongs to b such that for each a belong to a there exists a unique b belongs to b such that a comma b belongs to r. Then a is called the pre-image of f and b is called the image of f. बेसिकली ये कहना चाहता है हमारे पास फंक्शन है f जो a belongs to b कर रहा है। तो सपोज हमारे पास सेट a है, उसका एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। अब b सेट है, उसका एलिमेंट है हमारे पास a, b, c और इसके बीच में हमारा रिलेशन है। सपोज 1 ये एंड ये रिलेशन है, तब हमें जो 1 कॉमा a ये बिलोंग करेगा रिलेशन r से, ठीक है। देन a इज कॉल्ड द प्री इमेज। जो a वाले पार्ट है हमारा ये a के जो सेट होंगे, सेट a के जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3 उसे हम कहेंगे प्री इमेज। एंड सेट बी जो एलिमेंट है उसे हम बी, सी इसे हम इमेज कहेंगे। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन होता क्या है। तो देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फंक्शन का 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज रिलेटेड टू सेम एलिमेंट इन सेट बी। प्रत्येक जो एलिमेंट होता है सेट ए का वो रिलेटेड होता है एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से। सपोज सेट ए है एंड सेट बी है, इसके एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3 एंड बी के एलिमेंट ए, बी, सी। तो 1 का जो रिलेशन है बी के साथ है, 2 का ए के साथ एंड 3 का सी के साथ, उसे हम कहेंगे ये हमारी प्रॉपर्टी है। क्यों सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन है, तो उसे हम कहेंगे फंक्शन। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है फंक्शन का। तो हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। नो एलिमेंट इन सेट ए इज रिलेटेड टू मोर देन 1 एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट है सपोज 1 एंड सेट बी के जो एलिमेंट है ए, बी, सी एंड डी। जो सेट ए के एलिमेंट 1 है वो एक से अधिक सेट बी के एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन नहीं हो सकता। सपोज हमारे पास 1 ए बी, इसका 2 सी के साथ है, 3 डी के साथ है, तो 1 का रिलेशन ए और बी के साथ नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है हमारा। जो ये है रिलेशन है हमारा, फंक्शन नहीं है। फंक्शन इज नॉट बिकॉज 1 इज मैप्ड टू मोर देन 1 एलिमेंट इन सेट बी। जो ए का एक जो एलिमेंट है वो ए बी के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एक से अधिक के साथ मैप हुआ है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये हमारा प्रॉपर्टी है फंक्शन को पहचानने के लिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल फंक्शन का एग्जाम्पल। कैसे हम जानेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं, प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक सेट ए है 1, 2, 3 एंड सेट बी उसका है ए, बी, सी एलिमेंट है। तो ए का रिलेशन बी के साथ है एंड 3 का ए के साथ है एंड 2 का सी के साथ है। तो हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो पहला रूल हम देखेंगे कि हमारा ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल हमारा ये था कि सेट ए का जो एवरी एलिमेंट प्रत्येक जो एलिमेंट है सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन है कि नहीं। तो 1 का बी के साथ है, 2 का सी के साथ है, 3 का ए के साथ। तो ये तो पहला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो सेकेंड रूल देखते हैं हमारा क्या कहता है। सेकेंड रूल ये था कि जो सेट ए के एलिमेंट है सपोज 1 है और सेट बी के एलिमेंट के एक से अधिक एलिमेंट से उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो 1 का जो रिलेशन है सिर्फ एक ही के साथ है एंड 2 का भी एक ही एलिमेंट के साथ है, 3 का भी एक ही एलिमेंट के साथ है। तो ये हमारा सेकेंड रूल में हमारा सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा फंक्शन है। तो हम ये फंक्शन है। ये हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। तो ए सेट ए इसके एलिमेंट है ए, बी एंड सी। सपोज सेट सी है, इसका एलिमेंट है 4, 5, 6 एंड 7। सपोज ए का जो है रिलेशन 7 के साथ है, इसका 4 के साथ एंड सी का 5 के साथ है एंड इसका सी का बी के साथ 6 के साथ है।
तो हम पहला देखते कंडीशन, पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है कि नहीं। पहला कंडीशन ये था सेट ए के प्रत्येक जो एलिमेंट है सेट सी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। तो ए का 7 के साथ है, बी का 4 के साथ है, सी का 5 एंड 6 के साथ है। तो ये पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता है। एंड सेकंड कंडीशन हम देखते हैं सेटिस्फाई कर, सेकंड कंडीशन हमारा ये था सेट ए के जो एक एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट है सी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ उसका कम्बिनेशन हो, बट कंडीशन वहाँ पे था एक से अधिक के साथ जो वहाँ पे उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। ए का सिर्फ 7 के साथ है, मतलब एक ही के साथ रिलेशन है, एंड बी का भी 4 के साथ रिलेशन है। बट सी का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी के सेट सी के एलिमेंट के 2 के साथ रिलेशन है। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम इसे कह सकते हैं ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये हमारा थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं फंक्शन का। तो सेट बी है एंड सेट डी है, उसका एलिमेंट बी का 1, 2, 3 एंड 4 है, एंड डी का एलिमेंट ए बी सी। तो 1 का जो रिलेशन है ए के साथ है, 4 का रिलेशन बी के साथ है, एंड सी का रिलेशन 2 के भी साथ है एंड 3 के भी साथ है। तो हम देखते हैं पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। पहला कंडीशन ये था कि हमारा बी का जो एवरी एलिमेंट है वो डी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। तो 1 का इसके साथ है, ठीक है, और 2 का सी के साथ है, एंड 3 का भी सी के साथ है, 4 का भी सी के साथ है। तो ये पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता है। एंड सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं बी वन। सेकेंड कंडीशन ये था कि सेट बी के जो प्रत्येक जो एलिमेंट है वो डी के एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, बट वहाँ पे कंडीशन होना चाहिए एक से अधिक नहीं होना चाहिए रिलेशन। तो हम देखते हैं 1 का सी के साथ है, 2 का सी के साथ है, 3 का भी एक ही के साथ है। ये नहीं हम देखेंगे कि सी का एलिमेंट 2 के साथ, इसका एक ही के साथ है ना, 3 का भी सी के साथ है। तो मतलब ये 2 से नहीं एक ही के साथ हम इसका रिलेशन है, तो इसे हम कह सकते हैं फंक्शन। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, तो इसे भी हम कहेंगे ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है।